हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजीव पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 8 से, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप लोग को इंट्रोडक्शन में बताया गया था, इनवर्स कैसे निकालना होता है। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होता है। एडजॉइंट ऑफ ए को क्या किया जाता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया जाता है, तो क्या आ जाता है, इनवर्स ऑफ ए आ जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, डिटर्मिनेंट जो है मैट्रिक्स का 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ पे इसको हम लोग क्या निकालना है, इनवर्स, इसका इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं ए दिया है क्या, यहाँ पे ए दिया है 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। ठीक है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है, इसका हम लोग क्या, इसका पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -3 और 0 हो जाएगा, माइनस माइनस 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू -3। और -3 आ गया, ये सब जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए क्या हो गया, इसका डिटर्मिनेंट जो है -3 आ गया। अब हम लोग को जो है इसका क्या करना है, इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे इसको लेते हैं A11। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे A11 लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 के पावर 2, और इसको कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा, -3, और यहाँ पे -0, तो हो जाएगा -3। और -3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -3, यानी यहाँ पे हो जाएगा -3। ठीक है, हम लोग रो को डायरेक्ट कॉलम में लिख देते हैं एक्सपेंड करके। यहाँ पे देखिए 0 लेंगे, तो 0 को छोड़ देंगे, इसको और इसको कैंसिल कर देना होगा, क्या बचेगा, -3, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो -3 बचेगा। तो यानी A12 इक्वल टू -1 के पावर में 3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3, और -3 और -1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जब 0 लेंगे, यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 के पावर में 4, -1 के पावर में 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 3 2 6, -5 3 15। ठीक है, 6 में से 15 गया, कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पे हो जाएगा -9, और -1 के पावर में 4, कितना हो जाएगा, -9। यहाँ पे आ जाएगा -9। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जब 3 लेंगे, 3 कौन सा संख्या है, 3 है A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी -1 के पावर में 3, जो भी संख्या आएगा यहाँ पे वो माइनस में बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसको जब लेंगे तो ये वाला कैंसिल कर देंगे, सेकेंड रो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, दोनों 0 है, ऊपर 0, इसको मल्टीप्लाई होगा इसमें इसमें तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे कुछ भी आएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 0। अगला हम लोग देखते हैं 3 को लेना होगा तो क्या लिखेंगे, कौन सा एलिमेंट है, A22। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी -1 के पावर में 4, जो संख्या आएगा वही बाहर आ जाएगा। यहाँ पे इसको लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -1 और -1, यहाँ पे हो जाएगा -1, और माइनस में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ गया -1, और -1 में 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। अगला जब हम लेंगे, यहाँ पे सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 को लेंगे तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 1 2 और 5 0 0, तो 2 हो जाएगा, यानी A23, यानी -1 के पावर में 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। यहाँ पे जब इसको लेंगे तो इसको कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 2, 5 0 0, तो यानी 2 हो जाएगा। और -1 के पावर 5 क्या होता है, +1 -1, और -1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। इसी प्रकार हम लोग लिखते हैं थर्ड रो को लेंगे और कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, तो थर्ड रो को लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A31, यानी -1 के पावर में 4, जो भी संख्या आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, तीनों 0 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, यानी A32 इक्वल टू -1 के पावर में 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे, 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0। ठीक है, मान लीजिए इसको जब लेते हैं, इसको कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा, 2 से इसको कैंसिल करना होगा, इसको कैंसिल करने का, -1 के माइनस में इसमें उल्टा होगा, 5 से 0 में गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको जब हम ले रहे हैं किसको, 3 को लेंगे तो 3 वाले कॉलम को और रो को कैंसिल कर देना होगा, क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा -1, इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1,
-1 लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1 के पावर माइनस -1 के पावर 5, तो -1 और -1 में मल्टीप्लाई होता हो जाएगा +1, ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा +1। अगला जब हम लोग लेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब लेंगे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 और -0 3 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा 3, क्योंकि देखिए यहाँ पे a 3 लेंगे तो -1 के पावर में 6 क्या हो जाएगा, +1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3। तो हम लोग क्या निकाल चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिए हैं, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट निकल गया, एडजॉइंट निकल गया, तो इसका हम लोग को क्या करना है, हम लोग जो है इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए आ गया हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकालना है इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया है, -3, ठीक है। और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया है, -3 0 0 3 -1 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -9 -2 3, ठीक है। यहाँ पे इतना आ चुका है, डायरेक्ट आ गया है आंसर। तो यहाँ पे लिख देंगे इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 के पावर 3 1/3 और यहाँ पे -3 0 0 3 -1 1 -9 -2 3, ठीक है। ये हम लोग का आंसर। मुझे आप सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसके पिछले क्लास में भी हमने इसको बताया है और इंट्रोडक्शन से ही बताते आ रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है मैट्रिक्स में भी इसको निकालना था, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में सेम एक मैट्रिक्स दिया है 3 ऑर्डर का, जिसका हम लोग को डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेना है, और डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो इनवर्स ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ए मैट्रिक्स दिया है, मान लीजिए क्या दिया है, 2 1 3 4 -1 0, यहाँ पे -7 2 1, ठीक है। और इसका हम लोग को क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो से जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 2 वाले रो कॉलम को कैंसिल कर देंगे, -1 × 1, यहाँ पे हो जाएगा -1 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद -1 रो फर्स्ट सेकंड कॉलम को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 में इसे मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, 4 -0, यहाँ पे हो जाएगा 4 -0, ठीक है। उसके बाद +3 और थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा, 4 2 8 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8 और माइनस क्या हो जाएगा, 7 1 7, क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1 2 1 2 -2 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस ही रहेगा क्योंकि इसमें प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 में से 7 गया 1, 3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +3। अब कितना हो जाएगा, देखिए 4 2 6, 6 में से 3 गया क्या हो जाएगा -3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हम लोग को, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका इनवर्स निकाला जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया -3, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -3। अब हम लोग को निकालना है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी एलिमेंट का जो है कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर निकाल के कोफैक्टर को उसको -1 के पावर से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a11 हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देना होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा -1 के पावर में 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो 2 -1 यानी -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट -1, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा a21 a12 का मतलब 1 यानी फर्स्ट रो, 2 का मतलब सेकंड कॉलम, 1 वाले कॉलम और रो को कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा, इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 4, और यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो -1 के पावर में 3 और इंटू 4 क्या हो जाएगा -4, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा -4। अगला हम लोग देखते हैं a13 यानी -1 के पावर में 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 वाले कॉलम को और रो को
कैंसिल कर देंगे, 4 2 8 और -7, 8 - 7 कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा क्योंकि 1 -1 के पावर 4 +1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 1। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड कॉलम, सेकंड रो को देखेंगे, A 2 1 यानी 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 के पावर में 3। इसके कॉलम और रो को कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा 1 1 जा 1 -3 2 जा 6, 1 - 6 कितना हो जाएगा -5, -5 लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा -1 और -5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5। अगला हम लोग देखते हैं, अगला कौन सा है 2 2। ठीक है, A 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी -1 के पावर में 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लेंगे कैंसिल कर देंगे तो 2 1 जा 2 और 7 3 जा 21 -21 यानी 2 -21 यानी +21 कितना हो जाएगा 23, 23 यहाँ पे आ जाएगा 23। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं जीरो। जब जीरो को लेंगे तो कौन सा एलिमेंट है A 2 3, A 2 3 इसको कैंसिल कर देना होगा, 2 1 जा 2 माइनस क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे और इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2 और -7, 2 -7 कितना हो जाएगा -5। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 3 है यानी 1 के पावर में 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, 1 के पावर 5 और -5 यानी +5 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा +5। अगला हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे थर्ड रो का मतलब A 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7, -7 को जब लेंगे इसको रो और कॉलम वाले को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, जीरो में 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 और -3 माइनस माइनस +3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा +3, -1 के पावर में 4 और +3 तो -1 के पावर में 4 +1 और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, अगला हम लोग लेते हैं A 3 2 कितना हो जाएगा A 3 2 सेकेंड कॉलम थर्ड रो, इसको लेंगे यहाँ पे आ जाएगा -1 के पावर 5, जो भी आएगा वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल कैंसिल 0 -4 3 12 -12 और -12 यहाँ पे आएगा और माइनस एगो है तो +12 हो जाएगा। ठीक है, +12 यहाँ पे हो जाएगा 12। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे A 3 3 क्या हो जाएगा -1 के पावर में 6 यानी +1, इसमें क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देना होगा, -1 2 जा -2 और -4, -2 और -4 कितना हो जाएगा -6 तो यहाँ पे हो जाएगा -6। ठीक है, यहाँ पे आ गया -6। आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। हम लोग एडजॉइंट निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, कोफैक्टर को निकाल के कोफैक्टर को डायरेक्ट डायगोनल मतलब इसका रो और कॉलम को एक्सचेंज कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए हो जाता है। इसको हम लोग निकाल ले रहे हैं और डिटर्मिनेंट निकाल लिए हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, इसका इनवर्स निकाल लेंगे। इनवर्स निकालने के लिए सिंपल है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/-3 और यहाँ पे -1 5 3 -4 23 12 1 5 6। ठीक है, यहाँ पे आ गया मैट्रिक्स। अब इसको यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कैसे, ए इनवर्स इक्वल टू 1/3 माइनस में और एक मैट्रिक्स क्या हो जाएगा -1 5 3 -4 23 12 1 5 और 6। ठीक है, ये रहा हम लोग का आंसर। ठीक है, उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से।